बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले तो आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये चेक करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी भी ईद के ऊपर फिल्में 5 से 6 फिल्में आई हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हर दफ़ा अगली फिल्म जो बनती है वो बहुत बेहतर बनती है। मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखकर, अपनी कब्र को नजरों के सामने रखकर, उस दिन को सामने रखकर कि हमने अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है, हमने आका अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश होना है, क्या कोई मुसलमान बहन, बेटी या कोई बुजुर्ग हो, कोई आदमी हो, कोई ऐसे कह सकता है कि अल्लाह के फजलो करम से हमारी सिनेमा इंडस्ट्री जो जवाल का शिकार थी 5-6 फिल्में आने के बाद हिट हो रही है? Does it make any sense? मरियम औरंगजेब साहिबा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कलमे के नाम पे बने। फिल्में क्या दिखा रही हैं ये चेक करें व्यूअर्स। मैं अपनी माँ बहनों बेटियों के साथ पहली दफा माजरत के साथ आपको गाना सुनाता हूं, जरा गाना सुने, ये सुने जरा जी। अब इसमें हम मजीद इंप्रूवमेंट क्या ला रहे मरियम औरंगजेब साहिबा? ये कल्चर दिया हमें फिल्मों ने, ये तो एक छोटा सा झलक है, छोटी सी। हमें फिल्मों ड्रामों ने क्या दिया? हमें फिल्मों ड्रामों ने पता क्या दिया? वो जो कराची की सड़कों पे हुआ, मैं उस नौजवान को, बल्कि उससे नौजवान कहना लफ्ज नौजवान की ज्यादती है, मैं उस जानवर को सपोर्ट नहीं करा। मुझे वो जानवर मिले ना, मैं उसको जमीन बोस कर दूं जो उसने घटी और गलीज हरकत की है। लेकिन जब आप माशरे को ये दिखाएंगे ना तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे व्यूअर्स। मैं आज एक मुफ्ती साहब को ऑनलाइन लेता हूं ताकि मेरे पे कोई ना फतवा आ जाए कि दीन का ठेकेदार बना मैं, वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं आप भी सुनिए जी। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हजरत, सवाल मेरा ये है जिस पे मुल्क की वजीर इत्तलात साहिबा एक जगह ये फरमाती हैं कि मुल्क की जो सिनेमा इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल, मैं उनका एज इट इज़ उनके अल्फाज आपको सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से 5-6 फिल्में आई हैं और उनमें बेहतरी आई है। एक तो ये है। दूसरी जगह वो इफ्तिताह करते हैं जी कि सिनेमा को इन्होंने दोबारा से रिवाइव करना है, सिनेमा इंडस्ट्री को। कुछ 8-10 खवातीन बंदे, यानी मर्द और खवातीन दोनों होती हैं, वो हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगते कि अल्लाह पाक इस कारोबार में, इस सेक्टर में, ये सिनेमा इंडस्ट्री को दोबारा से इसको रिवाइव कर, इसमें तरक्की दे। शरीयत में इसकी क्या हैसियत है? सिर्फ आपसे मेरा ये सवाल है जी। बिलाल भाई, बात ये है कि ये अमल काबिल मुज़म्मत है, इस पर इनको फौरन तौबा करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म देखना और दिखाना ये गुनाह है। और जैसे इन्होंने दुआ की है, हदीस शरीफ में आता है कि समाउल मलाई मासियतुन, के बेहूदगी का सुनना गुनाह है, मासियत और नाफरमानी है। वल जुलूसु बिहा फिस्कुन, और इसके लिए बैठक करना, इकट्ठे होना, ये इंसान इससे फासिक हो जाता है। वह तलज़्ज़ुज़ु बिहा कुफ्रुन, और इस पर खुशी का इजहार करना ये कुफर है। अब इनको फौरन इंसान इस अमल से फासिक हो जाता है, लिहाजा इनको फौरन अपने इस अमल पर तौबा करना चाहिए और आइंदा के लिए इस तरह की हरकतों से मुहतात रहना चाहिए। व्यूअर्स, मैं आज आपको एक बात बताऊं, अक्सर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस हैं, वो क्या नाम है, मीरा है और भी जो दीगर हैं, वो मैं माज़ल्ला अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के बात कह रहा हूँ, वो गई होती हैं जी, मैं दाता साहब जा रही हूँ, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में फलां जगह जा रही, क्यों? मेरी फिल्म हिट हो जाए। सेम इज द केस विद इंडियंस। वो अक्सर वहाँ की, वो पिछले दिनों क्या नाम है, करीमा कपूर, क्या है, जो भी इंडियन एक्ट्रेस है जी, मैं ख्वाजा अजमेर के मज़ार पर जा रही, फिल्म हिट हो जाए। और बदबख्तों को तो नहीं पता, ये तो जहालत की जिंदगी गुजार रही है कि वो जो बुजुर्ग वहां पर आराम फरमा रहे, उन्होंने तो सारी उम्र माहौल की इलाइशों का मुकाबला करने की तरबियत दी है, उन्होंने नफ्स की इलाइशों का मुकाबला करने की तरबियत दी है, उन्होंने रूहानी फैज बांटा है, उन्होंने तो शर्म हया बांटी है, ये तो वहां चले गए। फिर हमारी इस वक्त जो हमारी जो एलीट है, इनमें और फिर उन लोगों में क्या फर्क है? और क्या अल्लाह पाक का फजलो करम मांग के कल को तो फिर ये भी जुआरी भी कहेगा अल्लाह के फजलो करम से मेरा जुआ चंगा लग गया, फिर ये तो डाकू भी कहेगा अल्लाह के फजलो करम से आज 50 लाख का डाका बजे है। और सोसाइटी को आप देख क्या रहे हो? मैं आज आपको बात तो व्यूअर्स, सैमुअल पी हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि मुसलमान कंफ्यूज्ड हैं,
ये वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझते हैं, बल्कि मॉडर्नाइजेशन कुछ और है, यानी जदीदियत कुछ और है, मगरबियत कुछ और है। ये समझते हैं अगर ये सिनेमाज खोल लेंगे, ये स्कर्ट पहनना शुरू कर देंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर पाल लेंगे, ये बेहुदा फिल्में बनाएंगे, ये बेहुदा ड्रामे बनाएंगे, ये फैमिली सिस्टम को तोड़ देंगे। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, फैमिली सिस्टम क्यों टूटता है आप समझ गए ना। तो ये समझते हैं कि ये मॉडर्नाइज हो गए। ये मॉडर्नाइज नहीं होते, ये वेस्टर्नाइज होते हैं। मॉडर्नाइजेशन ये है, जदीदियत ये है कि आप अपना हेल्थ सेक्टर तगड़ा करो, आप अपना तालीम का शोबा तगड़ा करो, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दो, आप अपने मुल्क में इनकम जनरेशन करो, आप टूरिज्म तगड़ा करो। अल्लाह कुरान में कहता मैं आसमान को तस्कीर करो, स्थानों को तस्कीर करो। इसका मतलब आप अपनी जो स्पेस साइंस है आप उस तरफ अपनी पोटेंशियल निकालो, आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करो। यह डिफरेंस है। मरियम औरंगजेब साहिबा किस तरफ लेके जा रही हैं आप इस कौम को। और मैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा ये आपसे पूछ होगा, क्योंकि कुरान में है जो दुनिया में जिसको सपोर्ट करता है रोजे महशर उसके साथ उठाया जाता है। इन चीजों की मजम्मत करें, आप इनको दीन सिखाएं जो आपके साथी हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें दीन के फंडामेंटल भी पता है।